भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम्हें आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा और मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना होगा, ताकि तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शांति का अनुभव हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। यदि तुमने मेरे संदेश को अंत तक सुन लिया तो तुम्हें अगले 24 घंटे में एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जिसके सुनते ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। किंतु तुम्हें मेरा यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी भलाई के लिए ही बना है। मेरे बच्चे, तुम सदा मुझसे पूछते रहते हो कि तुम्हारे जीवन में कब अच्छा होगा, तो आज वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ, धैर्य से आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा कार्य सही होगा या गलत, इसी विचार में तुम जिंदगी भर सोचते रह जाओगे तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतज़ार करते रहोगे तो वह सही समय कभी नहीं आ पाएगा। तुम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने कार्य को करते जाओ। सही या गलत की चिंता मत करो। यह भी याद रखना, कार्य करते समय उनमें काफ़ी बार विघ्न भी आ जाएंगे, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ देना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो और समय के महत्व को जानो। जीवन में सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरता पूर्वक करेंगे तभी आप उसको सुलझा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्त के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। वह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वह चाहे धन से हो, मन से हो या चाहे तन से हो, ताकि वह व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बने। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें दुआ अवश्य ही मिलेगी। जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की भी कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी भक्ति के साथ अपने द्वारा थोड़ा बहुत गरीब लोगों की मदद ज़रूर करें, ताकि कि तुम्हें इस जन्म के साथ साथ आगे आने वाले जन्मों में भी अच्छा जीवन मिल सके। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह तुम्हें निश्चित ही मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, यह धन माया सब कुछ यही रह जाएगी, तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुम्हारे कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, लोगों की सहायता करो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। यदि तुम बीती हुई बातों को सोचते रहोगे तो सदा ही उन बातों को लेकर चिंतित रहोगे। इसलिए बीती हुई सभी बातों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो और आने वाले कल के लिए नए कार्यों को करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, याद रखना, यदि तुम कल को लेकर सदैव चिंतित रहोगे तो तुम्हारा आज भी खराब होता रहेगा। इसीलिए सदा ही आज में जियो। कल क्या होगा यह किसे पता। जो है आज में है तुम्हारा जीवन, आज ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा और तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा। तुम जो कार्य करते हो, यह जो भी कर्म करते हो, वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाता है। इसलिए कार्य को करने से पहले और कर्म को करने से पहले कई बार अवश्य सोच लेना कि इस कार्य से तुम्हें क्या लाभ है या इस कर्म से तुम्हें जीवन में कौन से फल प्राप्त होंगे। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी फल हमें हमारे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं।
वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे, और यदि कर्म बुरे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को नर्क से भी गंदा कर देंगे। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या फिर नर्क बनाना है। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, किंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता के सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना। तुम्हारा यह जीवन मंगलमय और सुख से भर जाएगा। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उन्हें अपने जीवन में अपना लोगे, तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हें गलत दिशा में नहीं लेकर जाएगी। मेरी हर दिशा बस तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर तुम्हें लेकर जाएगी। अब मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ, किंतु यह याद रखना कि जाने से पहले मैं तुम्हें यह अवश्य कहूँगी कि यदि तुम मेरी बातों को समझकर उस पर काम करना आज से ही शुरू कर दोगे, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ और जीवन की शांति दोनों ही अपार रूप से तुम्हें प्राप्त होंगी। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में, मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत करी थी। उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से सतर्क रहे, उन्हें जीवन में न आने दे। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझ कर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, ना ही अपशब्द बोले, सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ ना बोले। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मृति रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे।
हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज़्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग जाना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। यदि तुम अपनी तुलना पहले से करो तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए उसी तरह चयन किया जाता है, अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रवाहित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा आहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपने ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें झांत होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, किंतु नया द्वार खुलता अवश्य है।
किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर की दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्राण होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा। जहां तुम संसार को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे तो कोई अत्यधिक प्रसन्न, एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं उसी समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है। जहां मातम है, दोनों घरों में घटी घटनाएं मैं देख रही हूँ, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर, जहाँ उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीखकर मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के 7 अध्याय पूर्ण से ग्रहण ना कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का बांस नहीं होगा, उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज तो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानने में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सोच समझकर चलना, सोच समझकर जब चलोगे तब यह कदम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। अधिक होनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।